दोस्तों, भीम ने वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। जब उसने पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी। वह बहुत रोने चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह ना सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुश्शला के वैधव्य का विचार करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं, राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी नासमझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। यह बात स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार लिया। वह धूल से लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। यह देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल दिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर जी के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने उपस्थित किया। वे हंस पड़े और कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए। अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मोड़कर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज की दास्ता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा ना करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी पाप में मन न लगाना। अपने रथ, घोड़े और पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वह चुपचाप नीचा मुंह किए चला गया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ, अतः अपने निवास स्थान को ना जाकर वह हरिद्वार चला गया। वहां भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में ना कोई जीत सकता है और ना मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर ही वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते। फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन्हें जीत सकेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए और मंद बुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में
निवास करते रहे।